श्रोत्र मनोभिरामात, उसको मोक्ष नहीं चाहिए तो वो जब कथा सुनेगा तो उसके कानों को अच्छी लगेगी, उसके मन को अच्छी लगेगी। आगे कह रहे हैं का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। अब ऐसा कौन पुरुष है जो उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद से विरक्त हो जाए? उत्तम श्लोक अर्थात उत्तमई श्लोक्यते इति, उत्तम श्लोको यस्य इति। उत्तम श्लोक भगवान है, उनके गुणानुवाद से कौन विरक्त हो सकता है? बोले कि कोई कोई तो हो ही जाते हैं, आजकल तो बहुत लोग हो जाते हैं, कथा होती रहती है फिर भी नहीं सुनते, फिर भी नहीं बैठते। तो कौन भगवान की कथा से उपराम होगा? कौन भगवान की कथा से विरक्त होगा? तो कहते हैं वही होते जो पामर, अपशत्रुघ्नात् बिना, अपशचम आत्मानम अंतिम इति पशुघ्नात्, अपशुघ्नात् तस्मात् बिना तस्मान्दिते, अर्थात भगवान कथा से आत्मघाती को छोड़कर और कोई विरक्त नहीं हो सकता। इसका और भी कई तरीके से अर्थ करते हैं, कहीं पशुघ्नात् ही रख देते हैं कि कौन आकार प्रश्लिष्ट करे, मतलब यह कि जो यह कथा नहीं सुनता वो पशुघ्नात् है, वो कसाई है। कहीं कहीं पर कर्मकांडियों के ऊपर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि वे यज्ञ याग आदि में पशुघात करते करते इतने कठोर हो गए हैं कि उनको भगवान की कथा से प्रेम नहीं हो पाता। कहते हैं कि भगवत कथा तो कहानी किस्सा है, इसमें क्या रखा है? सच्चा काम तो बस हवन करना है, तत्काल हृदय को पवित्र कर देने वाली भगवत कथा में इनकी रुचि नहीं। परीक्षित कहते हैं कि दूसरे चाहे जो समझे, मेरे वंश के साथ तो भगवान का विशेष संबंध है। मेरे पिता पितामह के लिए कौरव सेना महासमुद्र के समान थी, उसमें अमरंजय, देवव्रत आदि बड़े बड़े मगरमच्छ के समान थे। उनके कारण कौरव सेना तो दुरत्य हो गई, उनको जीतना तो मुश्किल हो गया। परंतु भगवान का आश्रय ग्रहण करके, उनके चरणारविंद की नौका पर चढ़ करके कौरव सेना के उस महासमुद्र को हमारे आज दादा परदादा पार हो गए। और मैं अपने बारे में क्या कहूं? द्रोण्यस्त्र, द्रोण के अस्त्र अर्थात अश्वत्थामे के अस्त्र, मेरा जो अंग है वो अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म हो गया। इसके बिना तो कुरु पांडव का संतान बीज ही नष्ट हो जाता। किंतु मेरी माता भगवान की शरण में गई, तब वे हाथ में चक्र लेकर के मेरे पेट में प्रविष्ट हो गए, हमारी माता के पेट में प्रविष्ट हो गए, हमारी रक्षा की। इसलिए भगवान आप मुझे मेरे विशेष रूप से रक्षक श्री कृष्ण की लीला सुनाएं। जुगोप गोक्षी गत आत चक्र, जिन भगवान ने मेरी माता के पेट के अंदर घुस करके मेरी रक्षा की और भगवान की कथा सुनाए, उन परमात्मा की कथा सुना। देखो, आपने प्रथम स्कंद में कथा सुनी थी, वहां पर तो गदा का वर्णन है। भगवान गदा लेकर के आज परीक्षित की माता के गर्भ में प्रवेश करते, तब रक्षा करते।
यहाँ वर्णन आ गया दसम स्कंद में कि चक्र से, सुदर्शन चक्र से भगवान ने रक्षा। इसकी संगति यही है कि जब भगवान गदा घुमाते थे, वो इतनी तेज घुमाते थे कि गदा भी चक्र जैसी लगती थी, चक्राकार मालूम पड़ती थी। परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि मेरी माता के शरण में जाने पर भी मेरे भाई बन गए, उसी गर्भ में आ गए जिसमें मैं था, और वहां आकर के उन्होंने मेरी रक्षा की। उनकी कथा तो मैं जरूर सुनूंगा, उनकी कथा सुनूंगा। उनके चरित्र ऐसे हैं जो अवश्य सुनने योग्य हैं। वे संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर बैठे हुए हैं। बाहर भगवान काल के रूप में बैठे हैं और भीतर भीतर पुरुष के रूप में बैठे हैं। बाहर से वो भगवान ही मृत्यु दे रहे हैं और भीतर से वही भगवान अमृतत्व प्रदान कर रहे हैं। माया मनुष्यस्य वधस्य विद्वन, वे माया से मनुष्याकार है किंतु है साक्षात भगवान। विद्वन, आप उनके यश का, उनकी कीर्ति का वर्णन कीजिए। कहा गया है कि रोहिणी के पुत्र हैं राम, संकर्षण, बलराम, किंतु देवकी के गर्भ के साथ उनका संबंध, यह संबंध देहांतर के बिना कैसे संभव हुआ? वे पिता के घर से ब्रज में कैसे गए और वहां अपने जाति वालों के साथ वो भगवान कैसे रहे? उन भगवान ने ब्रज में रह करके क्या किया? मधुपुरी में क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा? यह कहाँ तक उचित है? कई माया को भी कोई मारता, मामा को भी कोई मारता। मामा तो मारने योग्य नहीं होता, फिर भगवान ने अपने मामा को ही क्यों मार दिया? ये तो अयोग्य है। और गुरु जी ये भी बतलाइए कि भगवान ने मनुष्य का शरीर ग्रहण करके कितने वर्षों तक वृष्णियों के साथ निवास किया? उनकी कितनी पत्नियां हैं? कृपया आप उनकी इन सब लीलाओं का वर्णन कीजिए। जिन लीलाओं के संबंध में मैंने नहीं पूछा उन्हें भी बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और मैं श्रद्धालु हूँ। यदि आप नहीं जानते होते तो न बताते, और यदि मैं श्रद्धालु न होता तब भी आप छिपा लेते। लेकिन यहाँ तो दोनों चीज है, मैं श्रद्धालु हूँ, श्रद्धा का पात्र लेकर के बैठा हूँ, और आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए मुझे विस्तार से सब कथा सुनाइए। इस प्रकार दसम स्कंद के प्रथम अध्याय में परीक्षित ने भी प्रश्न किया है, और इन्हीं के उत्तर पे सुखदेव जी महाराज इन परीक्षित को भगवान की समस्त कथाएं, श्री कृष्ण के जन्म की कथा, उनके नाना प्रकार के लीलाओं की कथा श्रवण कराएंगे। यहीं पर आज की चर्चा का विराम कर